असाइनमेंट 3 में क्या क्या डाउट्स हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए। सर क्वेश्चन 11 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अरे वाह, सेवेंथ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7 और बोलो नाइन्थ। नाइन्थ। हाँ, नाइन्थ और 11 लिखा हुआ है बेटा। 15th और 14th। सर 15th। क्या 14th? 14th। हाँ, हो गया सब। सो 14 हाँ 14 लिखा हुआ है सामने, दिख नहीं रहा है बेटा। सर 5th। चलो, क्यों बचेगा कुछ। तो देखो 1 2 3 4 5, बीच में एक 6 छोड़ दिया तुमने गलती से। 7, फिर 9 छोड़ दिया, सॉरी 8 छोड़ दिया, फिर 9 11 14 15। बहुत बढ़िया। चलो बताता हूँ एक एक करके, जैसा मैं असाइनमेंट खोल लूं पहले। असाइनमेंट कहाँ मिलेगा? असाइनमेंट नंबर कौन सा था बेटा? 3 था ना? 3 यस सर 3 था। यस सर ओके, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यही है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। यस यस सर। एक अच्छा क्वेश्चन। Yes, A sir. particle starts from rest and traverse a distance s with uniform acceleration and then moves uniformly. Uniformly का मतलब constant speed और constant velocity होता है ना? यस सर। With acquired velocity over further distance 2s, finally come to rest, moving through further distance 3s under uniform retardation. Assuming entire path is a straight line, ratio of average speed to maximum speed. चलो एक चीज बताओ, मैं पिछली क्लास में भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, सबको मालूम है? यस सर यस सर। Yes, sir. तो रेस्ट, तो वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी लिख दिया, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिख दिया। तो लिखा हुआ है कि इनिशियली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। Yes, sir. फिर कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है तो फिर ऐसा होगा। Yes. फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से जाता है तो फिर ऐसा होगा, और फिर रुक जाता है ना? यस Yes, sir. मतलब ऐसा होगा, ये कहानी होगी। इसमें से बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इस डिस्टेंस गया, ठीक करना। आवाज नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से 2s डिस्टेंस गया,
कांस्टेंट रिटार्डेशन से 3s डिस्टेंस गया, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, ये हो sir. गया मैक्सिमम स्पीड। मुझे क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड टू एवरेज स्पीड, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। तो हम लोगों को एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड का रेशियो चाहिए। तो क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। नहीं sir. नहीं सर। अब ध्यान से देखना जरा बेटा तुम लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का टाइम t लगा, ठीक है? ऐसे कर देते, t टाइम यहां से यहां तक लगा। तो ये जो s होगा, ये s एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। यस सर Yes, sir. तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल s है और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2s है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2s है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर 2s है, तो मुझे खुद बताओ कि इसका टाइम कितना होगा? यहां से यहां तक का T. टूटी सर। t होगा ना? ट्रायंगल होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर और ये क्या होगा? ये बेस इंटू ये, तो ये v मैक्सिमम तो दोनों में कॉमन है ना? Yes, Yes. sir. तो कितना होगा? t होगा। T. टी Yes, किसी को sir. डाउट है Yes, तो पूछ sir. लो, दोबारा बोलोगे नहीं बता पाऊंगा मैं। No, sir. अच्छा, इसका एरिया 3s है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे तो हाइट सेम है, मतलब बेस 3 टाइम्स होगा। हाँ sir. हाँ सर होगा। हाँ sir. Yes, sir. हाँ सर। यहां से हाँ, एवरेज sir. वेलोसिटी क्या होगी? s प्लस 2s प्लस 3s। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। टाइम कितना हो गया? T plus T. 5t। 5T 5T. सो Yes. 6s अपॉन 5t, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? मैक्सिमम sir. वेलोसिटी कितना होगा? तो इस ट्रायंगल के एरिया से अगर देखोगे तो मैं s को लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, v मैक्सिमम लिख सकता हूं। यस सर। यस सर। तो यहां से मुझे v मैक्सिमम मिल गया 2s/t। Yes, sir. यस सर। मिल गया। यस। यस सर तो मुझे v एवरेज और v मैक्सिमम का रेशियो चाहिए, चाहिए ना? Yes, sir. हाँ सर यस सर। तो यार ये क्या हो जाता है? तो v एवरेज अपॉन v मैक्सिमम, तो v एवरेज है मेरा 6s अपॉन 5t और v मैक्सिमम है हमारा 2s अपॉन t। तो ये s s t t गया ये सब। हाँ सर Yes. 2 3 जा 6, तो ये 3/5 आंसर दिख रहा है। यस सर। Yes, यस sir. सर Yes, sir. तो जरा ऑप्शन देखिए, 3/5 नाम का कोई ऑप्शन है? यस सर है। सी। Option Sir. C. C. है सर ऑप्शन सी। यस सर जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ओके सर
हाँ बेटा, सेकंड वाला क्यों लाए वो नहीं समझा। क्या? नहीं पाया आपने, सेकंड वाला कहाँ से लाए। s इज इक्वल टू हाफ इंटू t इंटू वी मैक्स। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू अच्छा हाइट। हाँ ओके समझ गया। थैंक यू सर। डन सर, डन सर। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन एक है जो आपने पूछा है, क्वेश्चन नंबर शायद 11 होगा। Yes. 11। तो मैं चाहूंगा ये एक बार आप खुद से ट्राई करें, जस्ट इसके बाद नहीं होगा मैं बता दूंगा, मैं यहीं पर हूँ, मैं आपको बताऊंगा, बट मेरी इच्छा है कि सिमिलर क्वेश्चन है 11, तो आप ट्राई कीजिए।
हम्म आया कुछ? नहीं सर। चलिए देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने कहा a train starting from rest travel the first part of journey with constant acceleration, second part with constant velocity, third part with constant retardation. Yes, sir. So constant velocity, फिर constant retardation. ठीक है? Yes, sir. तो आपसे पूछा है द ट्रेन ट्रेवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर डैश ऑफ टोटल टाइम, कितने टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, यही पूछा है। Yes. टोटल टाइम Yes, sir. का ठीक है। मैं कह रहा था कि टोटल टाइम t है, ठीक है। तो देखो 0 से v तक a एक्सेलरेशन जानने में अगर टाइम t लगेगा तो उसी वेलोसिटी से वापस 0 उतने ही रिटार्डेशन से आने में t ही लगेगा, न कम न ज्यादा, Yes. है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बीच का टाइम Yes, कितना sir. लगा उसको मैं t1 लिख देता हूं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए t1 अपॉन टोटल टाइम दैट इज 2t प्लस t1, इसकी वैल्यू चाहिए
Yes. है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर और लिखा है एवरेज स्पीड 7v/8 है, ऐसा लिखा है। तो देखो Yes. Yes, sir. तो एवरेज स्पीड मेरा हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। Yes. Yes. Yes, sir. यस सर टोटल डिस्टेंस क्या होगा इस पूरे का एरिया? दैट इज हाफ इंटू v इंटू t का डबल प्लस डबल, समझ में आया? इन दोनों का मिला के Yes. प्लस इस ट्रायंगल का रेक्टेंगल का एरिया दैट इज v इंटू t1 डिवाइडेड बाय कितना मिला मुझे? 2t प्लस t1। और ये v एवरेज 7v/8 है शायद। Yes. Yes, sir. तो इस v एवरेज को 7v/8 है, तो ये हो गया v कॉमन t प्लस t1 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 2t प्लस t1, ये v गया तो 14t प्लस 7t1 इज इक्वल टू 8t प्लस 8t1, ऐसा होगा। Yes. सो t1 इज इक्वल टू 6t, ऐसा होगा। Yes. तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? तो t1 अपॉन 2t प्लस t1। इसमें t1 की जगह 6t पुट कर दीजिए, है ना? Yes. तो t1 की Yes, जगह sir. 60 पुट कर देंगे तो 60 अपॉन 2t प्लस 60 Yes, sir. दैट इज 6/8 दैट इज 3/4, Yes. Yes, sir. है ना? Yes. Yeah. Okay, sir. तो जल्दी सिमिलर क्वेश्चन था ना उसके जैसा, Yes. Yes, sir. Yes. जल्दी कॉपी कर लीजिए। Sir. Sir, done. सर 1 मिनट सर सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।
Done, sir. ठीक है, ओके Done, sir. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A bus starts from rest with acceleration 1. A man who is 48 meter behind the bus starts with uniform velocity 10 meter per second. Then minimum time after which man will catch the bus. तो देखिए, ये बस है और ये मैन है. मैन बस से 48 मीटर दूर है. बस Yes, sir. स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 1 से, और मैन स्टार्ट किया कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से. तो अगर मैन बस को कैच करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इज डेफिनेटली 48 मीटर मोर देन दैट ऑफ द बस. होगा? Yes. Yes. 10 Yes, into sir. t is equal to 48 plus u into t plus half a into t square. ऐसा होगा? ये बात समझ आई? Yes, sir. सो 10t, ये नहीं बेटा पूछना चाहिए था क्वेश्चन, इज इक्वल टू 48 प्लस टी स्क्वायर बाई 2. सो 20t प्लस 96 is equal to t square. So t square minus 20t minus 96, this is equal to 0. Yes, sir. तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं. Yes, sir. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इसको सॉल्व करके देखिए, जो आंसर आता है वो होगा. आई होप कि आ 12. जाएगा आंसर. Sir, 8 second and 12 second. है ना? Sir, answer is 8 second. हाँ देख लो ना, जो भी होगा. तो मिनिमम टाइम पूछा है तो 8 सेकेंड ही होगा ना. Sir, sir, सर ब्लैक से जो सेकेंड लिखे हैं उसमें 20t के बाद इज इक्वल टू 96 प्लस टी स्क्वायर आना चाहिए था ना. क्या? जो ब्लैक वाले से लिखे उसमें सेकेंड वाला 20t के बाद इज इक्वल टू आना चाहिए था ना. देन
सर -96 आएगा ना सेकंड स्टेप पे। नहीं, प्लस आएगा 96। अरे ये सब करो, मुझे नहीं आता है, नहीं। कैसी कैसी बातें पूछता है। क्या हो गया बताओ। सर ब्लैक वाले में सेकंड 20t इज इक्वल्स टू आएगा उधर। क्या कर दिया मैंने, 20t t² प्लस 96। हाँ हाँ, ये प्लस होगा यहाँ पर, यही ना। हाँ सर, और ऊपर इज इक्वल्स टू। हाँ हाँ, वो चलेगा वो चलेगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, वो सब कॉमन सेंस है। यहाँ माइनस होगा, यही कह रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा, ठीक है। हाँ सर। क्या क्या आंसर आता है बताइए। या मैं कर दूं, मेरे भरोसे बैठे हो, मैं कर देता हूँ। लो सर 8 8 और -12। 8 और -12। -12, तो 8 सेकेंड आंसर होगा। -12 का तो कोई मतलब नहीं है ना। आया समझ में बेटा। सर Yes, sir. तो Yes, question sir. 2 is done. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ कर देता हूँ, एक ही क्वेश्चन है दोनों, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। आगे बढ़े। yes लिख लिया सबने। Yes, sir. यस सर। yes sir Yes, sir. चलिए 3 और 4 देखिए। Yes, sir. लिखना बाद में। 3 और 4 ध्यान से देखो। A car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which deaccelerate at constant rate beta for to come to rest. The maximum velocity v reached if total time taken in second is t. ऐसा कुछ। यस सर। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और 11 किया है वैसा ही है। फर्क इतना है कि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। सो पहले अल्फा एक्सेलरेशन से गया, फिर बीटा एक्सेलरेशन से गया, बीटा रिटार्डेशन से गया, है ना। Yes. Yes. तो अल्फा एक्सेलरेशन से मान लेते हैं t1 टाइम तक गया, और बीटा रिटार्डेशन से t2 टाइम तक गया। yes तो sir यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो अल्फा t1 होगी, v इक्वल टू u प्लस at से। yes ठीक है, तो अब अल्फा t1 से 0 हो गया t2 टाइम में, तो इतने पोर्शन के लिए हम लिख सकते हैं v दैट इज 0 इज इक्वल टू u दैट इज अल्फा t1 प्लस at, तो a इज रिटार्डेशन माइनस बीटा, टाइम इज t2। ऐसा होगा। Yes, sir. तो अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। कोई दिक्कत। No. no sir तो मुझे क्या चाहिए, v की, और टोटल टाइम t है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है t1 प्लस t2 इज t, लिखा है ना। Yes. Yes. यस सर। इन दोनों इक्वेशन से हम t1 ढूंढ सकते हैं। जैसे ये हो गया t1 और t2 को मैं लिख दिया अल्फा अपॉन बीटा t1, दिस इज इक्वल टू t। सो t1 कॉमन 1 प्लस अल्फा बाय बीटा, दिस इज इक्वल टू t होगा। Therefore t1 is equal to बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। होगा ऐसा।
Yes, sir. Therefore, V maximum is equal to alpha T1, that is alpha into beta into T divided by alpha plus beta. ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, है ना बेटा? Yes. Yes. थर्ड का आंसर हो गया कौन सा? डी। तो मुझे लगता है कि फोर्थ अब आप खुद कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए, फिर फोर्थ का कीजिए।
लिख लिया सबने? सर यस सर। फोर्थ वाला हुआ? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस ट्रेवल मतलब एरिया ऑफ ग्राफ। होगा? हाँ सर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। हो गया? दोनों हो गया ना? पक्का हो गया या किसी को भी पूछना है? No, sir. फिफ्थ, बेटा ये सिमिलर क्वेश्चन है 1 और 11 के जैसा, जरा फिर से ट्राई करो प्लीज। प्लीज फिर से ट्राई कीजिए। आया बेटा? हाँ सर आ गया। वेरी हाँ गुड। सर। तो मुझे बताने की सर, जरूरत आगे। है क्या? कोई बोलिए। नहीं सर। अगर जरूरत है तो बोलो, मैं बता दूंगा। No. No. पक्का? हाँ सर। यस सर आ गया। हाँ सर आ गया। ओके, थैंक यू। 7th वन।
A body starts its velocity after n second is v. Displacement in last 2 second. यही पूछा है. तो velocity after n second is v, right? So starts from rest है, तो इसका मतलब v equal to u plus at, that is 0 plus an होगा. Yes. तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई v अपॉन n, मिल गई. अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड्स. तो लास्ट 2 सेकेंड्स का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फर्स्ट n माइनस 2 सेकेंड्स. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो समझा 0 इंटू n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर. क्या किसी ने बोला समझा नहीं ऐसा? हाँ सर, बोला है मुझे भी नहीं समझा. हाँ नहीं मुझे नहीं समझा वो. सुनो, मान लो तुमने 10 सेकेंड तक तुम दौड़े, कोई पूछे लास्ट 2 सेकेंड में कितना दौड़ा, तो क्या बोलोगे? 10 सेकेंड में जितना दौड़ा माइनस 8 सेकेंड में जितना दौड़ा. हाँ सर, Yes. समझ गया. हाँ सर. तो सिमिलरली लास्ट 2 सेकेंड में कितना गया, इस टोटल n में कितना गया, माइनस n माइनस 2 में कितना गया. हाँ सर, समझ गया. हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा कब ग्राफ यूज करना है एंड कब नहीं करना है? अब ये कोई सुनो, ये यही सब तो सीखना है बेटा, कोई बताएगा तुम्हें तो रे ना. जैसे मैं तुम्हें कहूं 1/2 प्लस 1/4, तो तुम एलसीएम लेके कर दोगे. लेकिन 1/2 Yes, sir. प्लस 1/2 कहूं तो 0.5 प्लस 0.51 ले लोगे, इसमें फ्रैक्शन निकाल के कर दोगे. तो ये अपने आप सेंस डेवलप होता है ना बेटा, प्रैक्टिस से. इसका कोई Yes. रूल थोड़े ना है, सर. समझे? Yes. हाँ Yes, सर. sir. तो ये हो गया हाफ a n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर. Yes. हाफ a 2n minus 1 into 1 a plus b into a minus b. तो ये हो गया a Yes, sir. into 2n minus 1 upon 2. a की वैल्यू v by n यहाँ पुट कर दीजिए. तो ये हो गया v into 2n minus 1 upon 2 2n ऐसा. ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या? 0 n माइनस 1 ये तो चला गया. हाफ a कॉमन n स्क्वायर इन, अच्छा n माइनस 2 है, 1 लिख दिया था मैंने, सॉरी बेटा. ये n माइनस 2 है ना, है ना? यस सर. Yes, sir. तो ये n माइनस 2 होगा, तो Yes, sir. 2n माइनस 2 इंटू 2 ऐसा होगा. तो 2 गया, एक मिनट, सो 2 गया, ये हो गया a इंटू 2 इंटू n माइनस 1. a की वैल्यू v बाई n पुट कर दीजिए. सो 2v बाई n इंटू n माइनस 1, ऐसा कुछ आंसर होगा, है ना? ये वाला शायद Option A. आया समझ में? Yes, sir. समझ में आया. तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 7. अब बच्चा 9, 14, 15 कर देता हूँ, जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए.
सर हम्म लास्ट लाइन में हाफ ए 2n माइनस क्या लिखा है? क्या वो तो एन एस लास्ट लाइन में वो खुद करो तुम देख के, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। सर हम्म हो गया। हो गया, वेरी गुड। सबका हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. हाँ यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। देखिए, a bullet is fired into a fixed block, ठीक है? तो ये एक फिक्स्ड ब्लॉक है। A bullet fired, अच्छा 60 सेंटीमीटर। एक सेकेंड फिर मैं जरा सा इसको इरेज कर देता हूँ, रुक जाओ। ऐसा तो इसमें कहता है कि 60 सेंटीमीटर जाने के बाद आधी स्पीड कम हो गई, ये है 60 सेंटीमीटर, है ना? यस अच्छा, तो पूछा है कितना दूर और जाके रुक जाएगा, यही पूछा है। यस सर। तो मान लो ये 0 हो जाएगा x डिस्टेंस जाके। तो क्या होगा, ये वुडन ब्लॉक जरूर रिटार्डेशन लगा रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा ना बेटा? यस सर। यस सर। तो ये Yes, फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन के बीच हम लिख सकते हैं u/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 60 सेंटीमीटर। Yes. यस सर। तो 2 Yes, sir. इंटू a इंटू 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 सर। होगा। सर
So 3/4 u square. This is 120a. है ना? Yes. Yes, sir. तो a की वैल्यू मुझे मिल गई u स्क्वायर अपॉन 160 मिल गई. यस सर. Yes. नहीं sir. अब यहाँ u/2 है और यहाँ 0 है, तो इन दोनों के बीच 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर. u हो जाएगा u/2 अब, यस सर. है ना? सो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u/2 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू x, ऐसा होगा. सो x यस इज सर. u स्क्वायर बाई 4a, ऐसा होगा. a की वैल्यू u स्क्वायर बाई 160 यहां पुट कर दीजिए a की वैल्यू को. सो u स्क्वायर अपॉन 4, a हो गया मेरा u स्क्वायर अपॉन 160. तो u स्क्वायर गया, ये 40 हो गया, तो ये ऊपर जाके 40 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा. कोई डाउट किसी को? नो सर. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए इसको. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो डन. सर Sir. 9th में 40 का ऑप्शन ही नहीं है. Yes, sir. 20 है और आंसर ऐसा. ऐसा सर तो ना, कहीं, हाँ सही. अरे कहीं मिस्टेक किया होगा, देखना. u/2 स्क्वायर ऐसा, तो 1 - 1/4, 4 - 1, 3/4, 120a इज इक्वल टू 3/4. सर आपने 2x ले लेता है लास्ट में. क्या किया मैंने? सो अच्छा, 2 2 जा 4 2 8a होगा ये, समझ रहे हो? अरे भाई साहब, समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझा. रुको, Sir. रुको, For 20. देखो. सर 20 होगा. हाँ, यहाँ पर ये 20. 2 स्क्वायर 4 और ये 2 भी नीचे आएगा, तो ये 8a हो जाएगा, है ना? ये 4a की जगह 8a होगा. यस सर. तो यहाँ पर 8 होगा, तो ये 2 होगा, तो ये 2 होगा. ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये सब कोई काम नहीं है. ठीक है, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए. कर लिया सर. मिनट सर. सर हो गया लिख के. Done. Sir done. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14.
डन सर। अच्छा 14 मैं बाद में करता हूँ, अभी जो 60 सेंटीमीटर बुलेट वाला किया है ना, वैसा ही क्वेश्चन 15 है, ये आप मुझे करके दिखाइए, यस सर। फिर मैं आपको 14 करके दिखाऊं। जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ। 15 भी आपने पूछा है, देखिए तो सिमिलर है जो अभी मैंने करके दिखाया है। हाँ सर। Yes, sir. ये आपसे सर। खुद होना चाहिए, कोशिश कीजिए। Okay, sir. हाँ सर आ गया, 1 है। हेलो सर। आ गया सर। हाँ सर 1 है। सबका हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, नहीं है। नो सर। हो No, गया sir. सर। सर हो एक गया बार सर। बता दोगे वापस? We got it. वेरी गुड। अब कौन सा 14th बताना है? 14 सर। Team. ठीक है, बता देता हूँ। अच्छा है, इतना तो कम से कम है कि ये क्वेश्चन कराने के बाद तुम लोग खुद कर लेते हो। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा मुझे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Fourteenth, an automobile traveling with a speed 60 km per hour can brake to a stop within a distance of 20 meter. मतलब है कि एक कार को ब्रेक लगाया तो 20 मीटर के बाद जाके रुक गया, ठीक है। कब? जब कार आपका चल रहा था किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर से। किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो 20 मीटर आगे जाकर रुक गया। तो यही कार जब 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो कितनी दूर के बाद जाकर रुकेगा, यही पूछा है। Yes. ठीक है, तो देखो, तो कार का जो ब्रेक लगाया उस ब्रेक का कुछ रिटार्डेशन होगा। Yes, sir. तो मैंने मान लिया कि रिटार्डेशन ए है। सो वी स्क्वायर इन जनरल इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू एस, ऐसा होगा। तो v 0 होगा तो यू स्क्वायर -2as होगा। मीन्स ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये हमेशा यू स्क्वायर बाई 2a होगा। Yes.
बोलिए बेटा, इन जनरल किसी चीज के लिए ये स्टॉपिंग डिस्टेंस यूवी स्क्वायर बाई 2a होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो कार वही है, मतलब ए सेम है। Yes, sir. अच्छा, तो कार वही है तो ए सेम है। तो u अगर डबल हो गया 60 से 120 तो s 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो? अरे भाई साहब, यहाँ से दिख रहा है s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। हाँ सर। तो नया हाँ वाला सर। s इज 4 टाइम्स पुराना वाला s। तो पुराना वाला x कितना था? U square upon U 2a. square upon Upon 2a. 2. बट अरे कितनी देर के बाद जाके रुकता है? 20 मीटर। 20 मीटर। तो पुराना वाला सर s 20 है ना? आपका तो ये 80 मीटर हमारा आंसर होगा। समझे आप लोग? कॉपी कर लीजिए। अब इसको इरेज कर देता हूँ। डाउट खत्म हो गया? अब तो कॉपी कर लीजिए, थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। तुम लोगों में से किसी बच्चे ने अपना नाम Realme1 करके लिख रखा है? प्लीज अपना नाम ठीक कर लो ताकि अटेंडेंस हो जाए। सुना बेटा? सुना? रिप्लाई दे दो, हाँ ना कुछ तो। तुम लोगों में से किसी ने अपना नाम Realme1 करके रखा है? मेरे ऑफिस के लोगों को दिक्कत हो रही है आपका अटेंडेंस मार्क करने में। प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए। Realme C1 ऐसा लिखा हुआ है। कौन है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ, चेंज कर लो केवल कह रहा हूँ, बता दो। कर दिया चेंज? सर सर वो उसने नहीं रखा है, वो फोन का नाम है उनके। हाँ बेटा, तो फोन के नाम में आप चेंज कर सकते हैं। सर हाँ, वो ग्रीन से क्यों, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या है, मतलब कैसे आया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a दिख रहा है। हाँ सर, हाँ वो समझा। तो वही कार है, मतलब a का वैल्यू सेम है। हाँ सर। तो u जब 60 है तब s 20 है। हाँ सर। तो u जब 120 होगा तो s कितना होगा? तो u डबल हो गया तो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो s 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके सर। समझ आया? हाँ सर। Sir, done. ओके। Sir, done.
Yes, sir. चलो आगे बढ़ूं। Sir. चलो अब थोड़ा Yes, sir. मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी आज पढ़ा देता हूं। सो न्यू टॉपिक इज, टॉपिक मतलब इसी में आगे थोड़ा सिलेबस बढ़ाते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। अरे वाह यार, बट ये जो भी है वो आकर्षण होता क्या है? ये इससे क्या होता है? फिजिक्स की भाषा में बोलो। Sir, the object is pulled towards the center of the earth due to magnetic field that is created in the center of the earth. अरे बाप रे, इतना बड़ा। बट what force and in which direction? Sorry, sir? By what, how much amount of force any object is being pulled towards center of earth? 9.8. 8 meter 9.8 per second. 8 meter. Meter per second. फोर्स को मीटर पर सेकंड कहते हैं। 9.8 Newton. 9.8 न्यूटन से तुम पुल हो रहे हो अर्थ की ओर। कैसी कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग। किसी The ऑब्जेक्ट acceleration को, due to gravity is 9.8 meter per second square. I haven't asked acceleration due to gravity. Someone from you has answered me that this is the force by which any object is being attracted towards center of the earth, isn't it? So I just Yes. asked by how much force any object is being attracted towards center of earth. Sir, 9.8 Newton. नहीं बेटा, जैसे तू अपने आप को समझ ले, तो तुझे भी अर्थ 9.8 न्यूटन से खींच रहा है, मुझे भी 9.8 न्यूटन से खींच रहा है, दुनिया का सब कुछ 9.8 न्यूटन से अर्थ के सेंटर में जा रहा है। सर ग्रेविटी एक जगह यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। हमारा वेट वेट, ये बोली कुछ, ये सही बोली। Weight is the force by which any object is being attracted towards center of earth. है ना? Yes, sir. तो किसी Weight. चीज का वेट क्या होता है? mg होता है। तो दुनिया के हर Yes. ऑब्जेक्ट पर mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा। Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, sir. मतलब फ्री फॉल में दुनिया का हर ऑब्जेक्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा होगा, या फिर एक्सेलरेशन जी उस पर नीचे की ओर लग रहा होगा। ये पक्का है? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो एक ऑब्जेक्ट को यूवी स्पीड से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया, तो ये ऊपर जाएगा और दोबारा वापस उसी पॉइंट पर नीचे आएगा। होगा ऐसा? यस Yes, sir.
Yes, sir. और तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती है। Yes, हाँ sir. सर। तो ये इसी लाइन Yes, में sir. आएगा, आपको समझ में आए इसके लिए मैंने बगल में एक दूसरा लाइन बनाया है, अदरवाइज वो उसी लाइन में नीचे आएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अरे 0 से ऊपर कैसे गया? खुद से हवा में। हाँ सॉरी सर। प्लस यू ऊपर की ओर थ्रो किया है तो। हाँ सर। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। जहां था वहीं पहुंच गया। इस Yes, पूरे sir. प्रोसेस में एक्सेलरेशन कितना है? -g। -g। डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड है जी। तो ये बात मुझे मालूम है। यस सर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा। ठीक है, ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो S is equal to ut plus half at square। Yes. S is 0, u is plus u, t is t, a is minus g, और ये हो गया t स्क्वायर। तो यहां से आपको दिख रहा है t is 2u by g। नहीं, तुम लोग का भरोसा नहीं है तो एक बार फिर पूछोगे, मैं लिख ही देता हूँ, एक भी स्टेप क्यों खाऊं। तो ut is half gt स्क्वायर, तो ये t कैंसिल हुआ, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2u बाई जी दिख रहा है। तो हाँ, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u बाई जी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? दूसरा, ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितने हाइट तक ऊपर जाएगा? तो ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितने हाइट तक ऊपर जाएगा ये ढूंढ रहे हैं। तो इस डायग्राम में ये जो हाइट है, ये जो हाइट है यही मैक्सिमम हाइट है। यस सर। Yes, sir. तो जब मैक्सिमम हाइट पर होगा उस समय v 0 होगा। Yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट एट द मोमेंट, दैट इज व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। कह सकते हैं। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। So 0 square is equal to u square minus 2 into g into h। तो यहां से h की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर बाई 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रहना चाहिए। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। No, sir. नहीं। कॉपी कर लीजिए।
अच्छा और ऊपर करना है ना। Done. Done. Done, sir. Sir, done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Okay. Sir, done. सबका हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए बेटा कॉमन सेंस देखो। कॉमन सेंस मतलब जैसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, है ना। सो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, मैक्सिमम हाइट पर v 0 है तो u माइनस जी टी, तो ये t मिल गया u अपॉन जी, जो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। समझे मेरी बात? मतलब पूरे मोशन में हाफ ऑफ द टाइम ऊपर जाते रहता है और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम ये नीचे आते रहता है, इसका यही मतलब हुआ। पक्का? सर T/2 कैसे आया, मतलब समझा नहीं। टी कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट? ए में निकाला था अभी। हाँ
कितना आया था? 2u/g। और ये कितना है? u/g। तो t/2 हुआ कि नहीं? ओके, हाँ हाँ सर सर। Yes, sir. अच्छा, एक सेकंड रुको, एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में मत लेना, कोशिश करो तो सॉल्व करने का इसको। मैं पहले ही कह रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, डिसर्टेन होने की जरूरत नहीं है अगर नहीं होता है तो, बट अटेम्प्ट कर लोगे, सीख लोगे तो ये अच्छी बात है, कोशिश करो। बोलो बेटा। ए है क्या आंसर? नहीं, सर ऑप्शन बी। नहीं शायद वो भी नहीं होगा। सर ऑप्शन बी। शायद नहीं, सॉल्व करना होगा मुझे वैसे, बट भी नहीं है। ओके सर।
चलो देखो इधर, ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दिया ए। कहता है ये बी पॉइंट तक जाता है टाइम t1 में, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम लगा कितना, t1, T1. और यहाँ की हाइट है h जो कि मुझे ढूंढनी है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये फर्दर ऊपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा और फिर नीचे आया, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में इसको टाइम लगा t2, यही मतलब है ना। Yes. Yes. Yes, sir. तो इस पूरे प्रोसेस का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बोल। ओ भाई साहब, t1 प्लस t2 होगा, कैसी बात करते हो तुम लोग। यहाँ से यहाँ t1, फिर यहाँ से यहाँ t, तो t1 प्लस t2 होगा। Yes, sir. और टाइम ऑफ sir. फ्लाइट का क्या है, 2u/g होता है, तो 2u/g इज t1 प्लस t2, मतलब u इज g/2 t1 प्लस t2 होगा। Yes. अब पॉइंट ए और बी के बीच, अब पॉइंट ए और बी के बीच देखिए, तो h इज इक्वल टू ut1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes. u की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया g/2 इंटू t1 प्लस t2 मल्टीप्लाइड विथ t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, हाफ g t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये गया, तो ये कितना बच गया, बच गया हाफ g t1 t2, ऐसा हो गया। तो ये आंसर होगा। तो among option D is correct. Okay, sir. हो गया। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है, ये सबका होना चाहिए।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। इसमें 2-3 चीज पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है और क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, 3 सेकेंड के बाद कितने हाइट पर होगा ये पूछा है। 3 चीजें पूछी है इसमें। आंसर आया तो बताओ। बोलो भाई, कोई तो आंसर बता। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। 4 सेकेंड क्या दिया हुआ है? एक आदमी बॉल को थ्रो करता है और 4 सेकेंड के बाद कैच कर लेता है, यही है ना? तो ये 4 सेकेंड क्या हो गया? टोटल टाइम। U20 है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड हो गया। 4 सेकेंड। इसका मतलब है कि 2u/g की वैल्यू 4 के बराबर है ना? मतलब u की वैल्यू 2g के बराबर है। क्वेश्चन में लिखा है g को 9.8 लेने के लिए, तो 2 into 9.8 कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर 10.6. सेकेंड। ये एक आंसर हो गया। हाँ सर। इसका तो विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन का ये आंसर हुआ। और पूछा है हाउ हाई डिड इट गो, यानी कि मैक्सिमम हाइट चाहिए, वो होगा u²/2g, होता है ना? Yes. सो 19.6 19.6. into 19.6 अपॉन 2g, तो g 9.8 होता है। 9.8 into 2 19.6, तो h की वैल्यू भी मिल गई 19.6 मीटर। सर पक्का? हाउ हाई डिड इट गो हो गया। हाउ फार वॉज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर द थ्रोन, तो 3 सेकेंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे है ये पूछा है। 4.9. Yes, sir. तो हाईएस्ट हो गया मेरा 19.6 मीटर। थ्री सेकेंड्स के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी? 3 सेकेंड्स के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी वो पूछा है। Yes, sir. Yes, sir. मान लो ग्राउंड से h हाइट पर है, तो h Sir. को मैं लिखूंगा ut माइनस हाफ GT²। u है 19.6, t है 3 माइनस हाफ, g है 9.8, t हो गया 3, तो 3² तो दिख रहा है 9.8 कॉमन होगा दोनों में, so 3 2 जा 6,
माइनस 4.5 9/2 4.9 सॉरी ओए 4.9 आएगा सर। गला दबा दूंगा। 9.8 तो मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो 3a स्क्वायर 9 9/2 4.5 नहीं। Yes, sir. सर मैं फाइनल आंसर की बात कर रहा था। तो 9.8 इंटू 1.5 हुआ। 9.8 इंटू 1.5 कितना होगा? सर 14.7. 14.7. तो ये हो गया 14.7 मीटर। तो ग्राउंड से 14.7 मीटर पर है, मतलब टॉप से कितना हो जाएगा? तो 19.6 माइनस 14.7 ऐसा होगा। 4.9 सो 4.9 मीटर आंसर। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लीजिए। Sir, done. हो गया। Yes, sir. तो असाइनमेंट नंबर Yes, sir. असाइनमेंट नंबर 4 में भेज देता हूँ। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. बाय। Okay, sir. Bye, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Sir.